प्रिय छात्रों नमस्कार, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ओरिएंट गणित पर। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो एग्ज़ाम हुआ था सोशल साइंस का, उसके आंसर क्यू को देखने वाले हैं। इसमें आपको 40 प्रश्न पूछे गए थे और जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स का था। आपको टाइम दिया था कितना, 1.5 घंटे का। तो इसका आंसर क्यू के देखेंगे और आप इस पर आंसर क्यू को आप मिलाइएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें आपको कितने मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, फर्स्ट क्वेश्चन आपको है ये, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो जुलाई 1830 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जुलाई 1830 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी? तो इसका ये जो था कथन जो था किसका था भाई? जोसेफ मैथ्यूनी का। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन 3, जोसेफ मैथ्यूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे? तो जो किसान मजदूर से इसमें से गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, ये तीनों पर ये विद्रोह कर रहे थे। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन 4, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए अंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था? तो ये जो अंग इटली नामक संगठन जो बनाने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? जोसेफ मैथ्यूनी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, जोसेफ मैथ्यूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया? तो युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए, करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है, अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता में सूत्र में बांध सकता है। यह विश्वास किनका था? तो महात्मा गांधी का ये विश्वास था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जलियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे? तो मेला का नाम क्या था? बैसाखी मेला। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, बैसाखी मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में था? तो वो है नमक। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, महात्मा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 11, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किससे दिया जाता है? तो ऑटो वन बिस्मार्क। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3, ऑटो वन बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो चोरी चोरा कांड जो हुआ था वो 1922 ईस्वी को हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? 13 है, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको पवन अपरदन कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन 1, पवन अपरदन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, उनके नाम हैं? तो ये जैव और अजैव है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव है, ऑप्शन 3। आगे है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है? तो काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन 2, काली मृदा। ठीक है,
आगे है क्वेश्चन नंबर 16, जून 1992 में ब्राज़ील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 3, रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से भारत के किस राज्य में खनिजों और कोयलों के प्रचुर भंडार है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 18, भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र मैदान के रूप में है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 43%, ठीक है, 43%, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है? तो वो है पठारी क्षेत्र, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, पठारी क्षेत्र। आगे है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, पंजाब में भूमि निम्नीकरणीय का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरणीय का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई, ठीक है। अधिक सिंचाई की वजह से वहाँ पे भूमि क्या हो रहा है? निम्नीकरणीय हो रहा है, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? तो यह है उत्तरांचल, ठीक है। उत्तरांचल होगा इसका राइट ऑप्शन। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पे ये पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2। आगे है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? तो उसका ये भारतीय वन्य जीव जो है वो 1972 ईस्वी में लागू किया गया। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम आती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2, भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है? सूखा, सिंचाई की बढ़ती मांग, जल की व्यर्थ बर्बादी, ये तीनों होगा, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा? तो फ्रेंच और डच, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, फ्रेंच और डच। आगे है क्वेश्चन नंबर 26, श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषी लोग किस धर्म के मानने वाले हैं? तो श्रीलंका में अधिकतर जो है सिंहली भाषा वाले लोग जो है वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 3, बौद्ध धर्म। आगे है क्वेश्चन नंबर 27, लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? तो कोई भी लोकतंत्र का है तो उसका आधार जो होता है वो जनता होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2, जनता, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 28, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बंटे समाज में क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्यों में भी पड़ती है, प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्यों में भी, है ना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, इनमें से सभी, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीति की अस्थिरता का रूप ले लेता है? तो इसका राइट ऑप्शन है सामाजिक, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? तो न्यायालय को ही है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, न्यायालय। आगे है क्वेश्चन नंबर 31, पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय किस सूची के अंतर्गत रखे गए हैं? तो वो हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा समवर्ती सूची, ठीक है।
समवर्ती सूची। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 32। केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार को है? तो केंद्र सरकार को ही है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन 1, केंद्र सरकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। जब केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सत्ता का विकेंद्रीकरण। ठीक है, सत्ता का विकेंद्रीकरण। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2, सत्ता का विकेंद्रीकरण। आगे है क्वेश्चन नंबर 34। आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है नियमित रोजगार, स्वतंत्रता, बेहतर मजदूरी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, इनमें से सभी। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 35। भारत के किस राज्य में गरीबी की प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, कृषि क्षेत्र। आगे है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है भारत किस वर्ग के देशों में आता है? तो भारत जो है निम्न या वर्ग के देशों में आता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 1, निम्न या। आगे क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 आपका है निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है? तो वो है सकल घरेलू उत्पाद, है ना। आगे क्वेश्चन है 39। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियों के प्रमुख उदाहरण हैं? तो वो होगा तृतीयक, है ना। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3, तृतीयक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है किस क्षेत्र के श्रमिकों में कृषि क्षेत्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो वो है चक्रीय बेरोजगारी। ठीक है, चक्रीय बेरोजगारी। तो ये था आपका जो 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया था सोशल साइंस का, 40 प्रश्न उसके एमसीक्यू के आंसर की थे, है ना। आप इसके आंसर को आप मिला लीजिएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना मार्क्स आए हुए हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की क्वेरी या डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।